तो हम भारत के युवा नहीं, इजराइल के युवा, हमारे यहूदी ये भगवत गीता का पालन कर रहे हैं। क्लेप्यमास्मगम पार्था नैतत्तयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। ये भारत के, ये हिंदू युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और इस संदेश को अगर पालन कर रहे हैं कोई, तो इजराइल के यहूदी, मैं बधाई देता हूं उनको। वो हमारे मॉडल हैं, हमें उनसे सीखें। आप गीता हम सिर्फ पाठ करके रह गए, हम सिर्फ भगवान को अपने कामनाओं की पूर्ति का हमने एक एटीएम बना करके रख लिया है। सिर्फ भगवान के प्रति क्या हमारा दायित्व है, धर्म के प्रति क्या हमारा दायित्व है, हमारे में है ही नहीं आज। यही अर्जुन की जो स्थिति, हमारी भी यही स्थिति है। अर्जुन बिल्कुल निठल्ला होकर के एकदम दुबक करके बैठ गया, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अधर्म को अपने ऊपर, धर्म का नाश करोगे क्या, अधर्म को लाओगे क्या, अधर्म शासन करेगा क्या? क्या होगा हमारी माँ बहन बेटियों का, क्या होगा हमारे मंदिरों का, क्या होगा हमारी संस्कृति का, क्या होगा हमारे धर्म का, क्या होगा हमारे शास्त्रों का, क्या होगा हमारे आश्रमों का, क्या होगा? इसलिए भगवान ने फटकारा था अर्जुन, हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अरे उठ, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। आज भी यही स्थिति है, बिल्कुल ये विषम, ये युद्ध की स्थिति आज भी बनी हुई है। हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमें कोई मतलब, आज भी यही स्थिति है बिल्कुल। एक ये इजराइल ने फॉलो किया है। धर्म पर, संस्कृति पर जरा सा आघात हुआ, पूरे का पूरा देश उठ खड़ा हुआ। मैं देखता था इजराइल के अपने यहूदी युवाओं को शस्त्रों से लैस बिल्कुल। जब इजराइल पे संकट आया, जहां जहां यहूदी थे सब छोड़ करके अपने देश में आकर के सबने शस्त्र को धारण किया और देश की सुरक्षा के लिए सब समर्पित हो गए। आज के हमारे देश की युवाओं की स्थिति है क्या ऐसी? अगर ऐसी होती ना जैसे इजराइल की है, किसी की ताकत नहीं थी हमारे देश के खिलाफ बोलने की, हमारी संस्कृति बोलने की, हमारे मंदिरों को नष्ट करने की, किसी की ताकत नहीं थी किसी की। इसलिए भगवत गीता के ये जो 2 श्लोक हैं, ये सारे गूंजने चाहिए हमारे समाज में, हर युवा के कान में, उनके हृदय में गूंजने चाहिए। ये भगवान का संदेश। मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं, मैं राम और कृष्ण को तो यहूदी फॉलो कर रहे हैं, इजराइल फॉलो कर रहा है, हम हिंदू नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमने तो अपनी कामना पूर्ति का एक भगवान को एटीएम बना के रख लिया। मंदिर में जाते हैं, बस ये कामना पूर्ति कर दो, वो कामना पूर्ति कर दो। मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, मंदिरों के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, कोई लेना देना नहीं इससे। इसलिए ये देश की ये विषम परिस्थिति है, ये देश का ये भी एक भविष्य है। ये मेरे शब्द आप सुन लीजिए, भारत भविष्य के गृह युद्ध की दहलीज पे खड़ा है। भारत ये मत समझ लेना उन्होंने, उनके जो पूर्वजों ने किया है वही वो भी करेंगे, और वो तब करेंगे जब वो पावर में आ जाएंगे, जब शक्ति संपन्न हो जाएंगे, जब वो संख्या में बढ़ जाएंगे, तब वो करेंगे। इसलिए बहुत सजगता पूर्वक भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारा हिंदू अपने धर्म से जुड़े, खास तौर से युवाओं की सबसे, अर्जुन युवा था, एक युवा को संदेश है। वही संदेश आज के भारत के हर युवा के लिए है, हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए, हर मानव के लिए। मैं तो कहता हूं हर मानव के लिए। इसलिए अपने धर्म को हम समझें, तो अपने देश को समझें, अपनी जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो हम, और जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सौंपी है, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखें, किस तरीके से उसका संरक्षण हो, किस तरीके से मैं अपने धर्म के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाऊं,
एक उपयोगी उपकरण बन जाऊं। इसलिए भगवान ने बहुत लताड़ा था, अर्जुन को लताड़ा था भगवान। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा था, अगर तू शस्त्र नहीं उठाएगा, युद्ध नहीं लड़ेगा, अगर तू अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा और तू ये सोचे मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, और तू यहाँ से निकल करके, क्योंकि ऋषिकेश भी कोई ज्यादा दूर तो था नहीं वहां से, तुम जाओ, तुम सोचो ऋषिकेश में जाकर के युद्ध का, हम तो भगवान की प्राप्ति करेंगे। अरे लानत, लात मारेंगे भगवान तुम्हारे। इसलिए एक अजीब स्थिति चल रही है, भक्ति में प्रदूषण हो चुका है। भक्ति में, भक्ति के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े अनुष्ठान कहते हैं, हम नाच लेते हैं बस कथाओं में, हम समझते हैं लाला के भक्त हो गए। अरे लाला तो मुंह पे नहीं थूके लाला इस तरीके की भक्ति पर, जब अपने नहीं है, धर्म का कोई बोध नहीं है, स्वधर्म की कोई बोध नहीं है, कोई स्वधर्म की कोई अपने मन में स्थिति नहीं है, और हमारे हम सोच ले, हम अनुष्ठान करके बड़े बड़े आयोजन करके, और हम समझ लेते हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, नए नए कपड़े पहन करके उत्सव मना लेते हैं, हम समझते हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। अरे ऐसी भक्ति को भगवान थूकेंगे, भक्त को भगवान थूकेंगे, उसके मुंह पे भी नहीं थूकेंगे। प्रमाण भगवत गीता है। अर्जुन भी तो यही चाहता था ना, कि मैं जाऊं बस भगवान की नहीं है तो भ्रम के नहीं, पहले पहले अनार्य जिष्टम तू समझता है तुझे स्वर्ग मिलेगा, तू बहुत बड़ा भलाई का काम कर रहा है। अरे युद्ध नहीं होगा, तोड़ के चला जाऊंगा, युद्ध नहीं होगा, किस जब रक्षा नहीं करेगा तो फिर अधर्म का ही हो जाएगा, अधर्म वो हावी हो जाएगा। जब अधर्म हावी हो गया, हम लेते सर ये दिमाग तू मर गया, खिलाड़ी कोई खिलाड़ी मर गया, क्रिकेट खेलते क्या तू खिलाड़ी मर गया, क्रिकेट खेलते शस्त्र से आप बात कर पाएंगे, आपके पास शस्त्र हो, इससे शस्त्र रखिए और चलाना भी। मात्र को भगवान ने अधिकार दिया अपनी सुरक्षा का, आप अपनी सुरक्षा के निमित्त शस्त्र रखिए, शस्त्र सीखिए और शस्त्र सिखाइए दूसरे को, अपनी रक्षा के लिए सबको अधिकार है। अत्याचार के लिए शस्त्र नहीं है, अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान ने इसलिए बताया। अरे ऐसी ऐसी बात बोलने के लिए खड़े करके तो यही हो रहा है। कहा यहाँ तक हम साफ हो गए, हिंदुस्तान में साफ हो गए, ये सब हिंदुस्तान थे, सारी बात हिंदू के साथ थी, सारे सारे हिंदू हर जगह साफ साफ हो। हमारे घर में हमको ललकारा जा रहा है, और
देखिएगा क्या समस्या है। जी मैं स्वामी जी से एक बार संपर्क कर लेता हूँ। स्वामी जी का नेटवर्क जी एक बार कॉल पर बात कर लीजिए, लगभग समय भी हो गया है तो हम